सर अभी परसों एमआईएम की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ किया गया है एमआईएम की तरफ से। लतीफ़ खान पठान साहब जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है एमआईएम के, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की। उसमें उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से भी जो है पैसे दिए गए वकील को वगैरह केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में। उससे कबल आपसे जब बातचीत हुई थी आपने कहा था कि एमआईएम की तरफ से तो कोई अमाउंट नहीं दी गई केस के लिए। अब उनका ये कहना है कि एमआईएम की तरफ से 5 लाख वगैरह कुछ दिए गए हैं पैसे, तो उसके क्या खुलासा है, उसके रेसिप्ट्स वगैरह भी वो बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे मीडिया से कुछ खिताब नहीं करना था, मेरी भी मजबूरी है कि कल स्टेट के इमाम के लीडर जो खिताब करते हैं अंजुमन के सदर के बारे में थोड़ा कमेंट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी इसकी वजाहत की जाए जी। वरना मुझे अभी मीडिया में कर कहने की ज़रूरत नहीं थी, मना भी किया गया था। मगर शुरुआत ये कहूँगा कि मैं जब 16 अप्रैल को ये हादसा हुआ, उसी माह अंजुमन इस्लाम अब्बली के आखिरी हफ्ते में एक एचओडी काउंसिल मीटिंग थी। ये पूरा मुद्दे को पर बहस मुबासा किया गया। मुतल्ला अरकान जमात थे, एडवोकेट्स थे, पूरे एचओडी काउंसिल के मेम्बर मुतल्ला अरकान जमात ने एक ही आवाज़ में कहा कि ये मामला अंजुमन की तरफ से किया जाए। बच्चों को जेल से लेकर कोर्ट से लेकर रिहाई मिलने तक भी अंजुमन की जिम्मा ले, क्योंकि ये मामला अनहोनी हुई है, ये बच्चे बेकसूर रही। तो उस वक्त एडवोकेट बाबू बड़गली थे, ये मुतलिक हैसियत से उन्होंने आए हुए थे नॉर्थ वेस्ट के। उन्होंने कहा कि हम पूरे एडवोकेट बात किया है, हम फ्री अंजुमन इस्लाम अब्बली के साथ रहेंगे और पूरे हमारे एडवोकेट से फ्री काम करेंगे। उसी बात पर उन्होंने आज तक मामला फ्री चल रहा है। जब मामला यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो 8 आदमी की बेल हुई। हमारे एडवोकेट ही बात करें, बिजगती है, बाबू बड़गली है, अकबर है, चौधरी साहब है, हमारे और कई एडवोकेट्स, मुल्ला साहब हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, उन्होंने मिलकर काम किया। मैं कहूँगा कि अंजुमन की तारीख में सब इकट्ठा होना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम एडवोकेट्स हमारे बच्चों के लिए मदद करना, आर्गूमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8 आदमियों को बेल हुई है, उसमें इन्हीं का लीडर कारपोरेटर था। बेल देने वाले कौन थे? एमआईएम के कोई लीडर आकर तुम्हारे लीडर के लिए या बच्चों के लिए बेल नहीं दी गई। अंजुमन सदर ने अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरे अंजुमन के कमेटी के साथ हमने ये तय किया है कि हमें बेल दिया है, हमने बेल दिया है, जमानत हमने दी है। अभी वहाँ पर ये एमआईएम है, ये जिंदा दल है, कांग्रेस, हमने वो सब का सील हमने नहीं लगाया है, ये लोग लगा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे कौमी बच्चे, सियासत अगली जगह में, वो जगह अलग है, अखाड़ा अलग है उसका, इसका नहीं है। तो एक माइनर था जो दौड़ में था, पठान एडवोकेट ने आर्गूमेंट किया था, वहाँ भी बेल की श्योरिटी से मैं खुद जाके दिया। जितने 8 लोगों की जो श्योरिटी है वो अंजुमन ने अंजुमन 70 दिए, अंजुमन के पेपर्स नहीं, खुद के पेपर्स देकर मैंने जाने दिया है। वहाँ भी जो माइनर था वहाँ भी जाकर एडवोकेट पठान साहब आर्गूमेंट किया था, वहाँ भी बेल जो है माइनर था, वहाँ भी बेल जो है श्योरिटी हमने दी है। जब मामला यहाँ से निकल करके हाईकोर्ट रोड डाला गया, उस वक्त कोई एडवोकेट, कोई सीनियर, कोई पार्टी, एमआईएम पार्टी कोई नहीं है। पूरा अंजुमन जो है अपना अखराजात एडवोकेट को देकर अंजुमन इस्लाम की, मैं हमारी टीम को मैं बहुत आज सराहना करूंगा कि मेरे साथ सब मिलकर बाबा लोग एकजुट होकर पूरे अंजुमन के मतलब अरकान जमात सब मिलजुल कर इस केस लड़ने के लिए हमने जो मदद की, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हाई कोर्ट होने के बाद ये मामला जो है एनआई कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अचानक हो गया। वहाँ पर भी कोई एमआईएम के लीडर वगैरह, एडवोकेट वगैरह पढ़ने गए थे। वहाँ पर हमारे अमर कोरिया को दिया गया था, अमर कोरिया आर्गूमेंट कर रहे थे। अचानक एक मामला आया कि हमारे एमआईएम के लीडर जो पठान साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा हो जाए कि 9 आदमी का अलग किया जाए। तो हमारे हाई कमांड से 9 आदमी को अलग किया जाए, तो 9 आदमी को करने के लिए उस वक्त हमारे, मैं याद करना चाहूँगा, मजहर खान को उन्होंने पठान से रब्ता कायम किया। कौन पठान? पठान हमारे बेलगाम के जो एमआईएम की था, लतीफ़ खान का रब्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अलग ही करेंगे, हमारा हाई कमांड का। तो मीटिंग में थी, कोर कमेटी मीटिंग थी, हमारी रिलीफ कमेटी मीटिंग थी, सब मिलके ये तय आया कि सुनाने के बाद भी उन्होंने माना नहीं, हमें इसको देंगे, बालों को देंगे, अलग कर लिए, तो छोड़ दिया गया। फिर ये जो मामला जो है बेंगलुरु शिफ्ट हो गया मामला। हमारे इंडस्ट्री साहब, अब्बैया साहब, हमारे एडवोकेट्स, हम अंजुमन के ऑफिस में मिलकर वहाँ एक प्रेस में एक ऑफिस में मीटिंग हुई।
वहाँ एक एडवोकेट भी थे, बेंगलुरु के हुबली के एडवोकेट थे, उन्होंने एक ही मुतफिक राय से हुई कि केस को डिवाइड न किया जाए, तो इस केस को बालों को दिया जाए, एमआईएम दें तो वो अलग हो जाएगा। फिर हमारा अमरपुरा से एनओसी लेकर हमें बालों को दिया गया। उस वक्त जो है हमारे, मैं याद करूँगा कि कोर कमेटी जमी हुई थी, रिलीफ एंड लीगल कमेटी बनी, 40-45 लोग थे, एडवोकेट्स वगैरह थे, सब मिलकर अल्लाह के करम से एक मुतहिद होकर डोनेशन दिया उन्होंने। आज तक जो कोर कमेटी बनने से पहले अंजुमन ने 17-18 महीने तक खुद अंजुमन ने इसको संभाला। इसका एक एक पैसे का हिसाब किताब हमारे पास अंजुमन में, क्योंकि हमारे बाइलाज में ही रेट्स वगैरह का जो काम है अभी से नहीं है। मैं याद करना चाहूँगा पहले के सुदूर, हमारे साबिक सुदूर एंडी साहब है, जब्बार खंड ने, उसके पहले सुदूर भी जो है ये राइट्स के मामले 92 है, 84 है, ऐसे कई हादसा में जो है अंजुमन काम की है। तो वही बाइलाज के हिसाब से हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि पूरे उत्तरी के जमाने सब मिलकर एक ही आवाज़ में कह के अंजुमन इस्लाम की जिम्मेदारी निभाना है। तो बाप भी हम निभा रहे थे। मसला आया एमआईएम का, उन्होंने 9 आदमी का हमारे पास एनओसी लेके बालू दिया गया। फिर डिस्कशन वहाँ पर जो बेंगलुरु में डिसाइड हुआ एक ही एडवोकेट देंगे, तो सब मिलकर बालू को देने का तय पाया। मामला जब हाईकोर्ट में सुनाई हुई तो वहाँ पर 40 पे बच्चों का पिटिशन जो था रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट में, आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद लगी थी। उस वक्त जजमेंट के लिए 1 महीना टाइम था। एडवोकेट का कहना था कि आर्गूमेंट अच्छा हुआ है, इसलिए हम लोग बाकी भी एक स्ट्रीम डाल दिया गया। वहाँ रिजेक्ट होने के बाद हम खामोश है, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट में दिया, मदद करने का वादा भी किया, वो गवर्नमेंट लेवल है। वह लीगल में हम खामोश रहे, ये डर के अगर वहाँ पर रिजेक्ट हो तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए 2 आदमी को हमारा एडवोकेट कोतवाल ने फाइल किया। मालूम हुआ कि वो दोनों भी जो है एमआईएम पैसा उनको दिया, उनके एडवोकेट को दिया। हमारे यहाँ कोई एक पैसा भी किसी ने लाकर हमारे कमेटी, कोर कमेटी को सदर अंजुम इस्लाम हुबली या हमारे एनडी गतकर साहब या इंडियन सदर का आकर कोई भी नहीं दिया। सब लोग लीड थे ना, एक पैसा भी किसी ने नहीं, बेकार इल्ज़ाम लगाना गलत है। किसी ने पूछा नहीं, तुमने हमारे पास छीन के 9 आदमी लेके चले गए ना, क्या पूछने की बात है, तुम्हें जो आ रहे थे आगे बोलना था ये था। तो जब 2 आदमी का बेल हुआ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कोतवाल के जरिए से, हमारे अल्ताफ वगैरह सब थे, बालनपुर थे, कोतवाल को बुलाया गया और 2 एडवोकेट बुलाया गए, हमारे अंजुमन के ऑफिसर थे और हमारे प्रधान सबसे मिल के यहाँ पर जमे। मीटिंग होने के बाद ये कहा कि पूरे केस जो है कोतवाल को दिया जाए। इसका फैसला, इसका जो फीस का मामला मैंने सवाल किया, इसका फीस का मामला तय करो तो दे देंगे, हम नहीं किए। अंजुमन ने जिम्मेदारी हम देंगे, कहा कि नहीं जो भी जो अखराजात होंगे इसके मैं देता हूँ। तो जाके ऑफिस को जाओ, कोतवाल से बैठ के डिसाइड करो कितना देना है। तो जो डिसाइड होने के बाद अब्बा बोले दो मैं देता हूँ, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बहुत लीड लेकर, और भी जो ज़रूरत थी पैसों की साथ उन्होंने एक्स्ट्रा उन्होंने भी मदद की। मैं अंजुमन की तरफ से, हुबली के पूरे टीम की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से, रिलीफ कमेटी की तरफ से। सवाल असल यही है कि कोतवाल साहब को एमआईएम की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए, ऐसा हमको एक पैसा किसी ने नहीं दिया, उनके पास रसीद है तो वो जाने और कोतवाल जाने, हमारे कमेटी पर जमा नहीं हुआ। एकजुट होकर बच्चों के निकालने में हमें मदद की। ये जो 37 के बच्चों का जो मामला भाया गया था, बच्चे 35 बच्चे आए हैं और 4 बच्चों का पेंडिंग है। एक 4 भी जो है इंशाल्लाह आज सीजे पास सबमिशन हो जाएगा, इंशाल्लाह होने के बाद डेट मिलेगी, आर्गूमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। बाकी का जो एनआई कोर्ट में हमें जो आर्डर होने पर आर्डर का फिर आकर हमें सुबह हाईकोर्ट डाला गया। जज ने कहा कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीटी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया गया है, वो ऑर्डर का भी लगा बोले कि हमको भेज दो। तुम्हारा एप्लीकेशन रिट पिटिशन था, आर्गूमेंट करना पड़ता है, प्रोसीजर है, विड्रा करो, गो टू द एनआई कोर्ट, वहाँ पर देखो क्या होता है, वो गात होता है तो लेके आओ, विल डिसाइड द मैटर करो, बोलने से हमें डाला गया। वो भी 4 तारीख को ऑर्डर है एनआई कोर्ट में, उम्मीद है इंशाल्लाह से। मैं यहाँ कहा कि जो भी अखराजात आज तक जेल के, बच्चों की तालीम के, बच्चों के मेडिकल के और जो उनके खानदान के मेडिकल के जो पूरा जो बोझ है, पूरा जो जिम्मेदारी है अंजुमन इस्लाम ही उठाई है। हमारे ऑफिसर को और पूरे बावन लोगों को मैं शुक्र अदा करूँगा, उन्होंने हमें हम पर उम्मीद रखा, भरोसा रखा, काम करने की तौफीक दी और काम में सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि खाली सोहन साहब काम कर रहे हैं या पठान साहब काम कर रही है, पूरा जो है हमारे हम साथ में काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। टीम के साथ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात यहाँ पर, और एक बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि माली इमदाद कोई नहीं दिया, सिर्फ कोर कमेटी, अंजुमन इस्लाम
जो कमेटी में जो रिलीफ कमेटी के लोग हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि शुक्र अदा करूँ जिन्होंने दिल खोल के मदद किया। वही हमने हमारे हमें जो जेल अंदर 21 के बच्चे हैं उनकी देने को अभी 3 महीने से हमें 1 रुपया भी उनको मदद नहीं दी है। कौन से घरों के लिए? अभी सिर्फ जेल का काम चल रहा है, ये कोटा कचहरी चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 60 से 65 मरतबा अंजुमन इस्लाम हुबली ने इनाया कोर्ट हाई कोर्ट को पहल की है एडवोकेट को साथ लेकर। 65 मरतबा जाना ना छोटी मोटी बात है। कोई लीडर आकर, कोई इमाम के लीडर आकर इनाया कोर्ट में हाजिर हुआ, न वहाँ पर हाई कोर्ट में हाजिर, आज तक एक भी आदमी नहीं आया। वो जो क्लेम है करते हैं ये बच्चे हमारे हैं, एमआईएम अलग है, एमआईएम जो है वो बच्चे तुम्हारे, एमआईएम पार्टी तुम्हारी होंगी, पर शहर हुबली में जो हमारी जो ये भाई जो कॉर्पोरेटर है ये हमारे वोटर्स होंगे, हमारे बच्चे हम आते हैं। मगर अंजुमन जो है सबको ले चलता है। मुत्तफिक राशि हम लोग काम करें, इतिहास से करें, हमारे इतिहास को तोड़ने की बात को मत कीजिए। ये मरकजियत है, मरकज का मरतबा जो है बहुत आला है। कर्नाटक स्टेट में कहूँगा कि आज ऐसे बड़े केस लड़ने में जो काम कर रही है अंजुम इस्लाम पहल कर रही है, साथ में हमारी जो रिलीफ कमेटी और मुतहरिक अरकान जमात बंद कर रही है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। बहरहाल हॉस्पिटल से अंजुमन से दोनों मिलकर जॉइंटली वेंचर में हमने जो अखराजात कर रहे हैं उसका हर चीज़ का हिसाब किताब है। आपको किसी को देखना है तो आगे कभी भी देख सकते हैं। कानून के दायरे में हम लोग काम करें, कानून के खिलाफ शुरू करने। मैं ये भी कहूँगा दुआ कीजिए अल्लाह ताला ये 103 बच्चे का जनाब कोर्ट में हो जाए, इसे भी हल करने की पूरी कोशिश है, उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि कोई गलतफहमी में न रहे, वो पैसा दिया ये पैसा कोई भी नहीं है। अगर है तो आप ला के डॉक्यूमेंट हाजिर करो, हम मान लेते हैं आपको। वरना मैं कहूँगा कि पठान साहब ये इदारा बहुत बड़ा इदारा है, आपको मालूम नहीं है। आपका इदारा वहाँ पर छोटा होगा, मगर ये 120 साल से ज़्यादा उम्र का बहुत उम्र है इसकी। तुम्हारे हमारी उम्र से 3 गुना उम्र ज़्यादा इसकी, बहुत बड़ा इदारा है। आप इसे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए, इसे टच मत कीजिए। अपने काम में जो पार्टी का आप कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।